बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और उनका उर्दू में तर्जुमा साथ लिखेंगे कि कौन से अल्फ़ाज़ उर्दू में क्या-क्या आवाज़ें देते हैं। इसके लिए उर्दू में लफ़, अलमत आ और ए और ए। ये आवाज़ें देते हैं और ये जो है ना, ऐन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मिसालें बाद में करते हैं हम, पहले ये तर्जुमा लिख लेते हैं। बी जो है ना, ये बे के लिए इस्तेमाल होता है। बे या ये वाली बे। सी जो है ना, ये काफ के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। बी दाल और डाल के लिए इस्तेमाल होता है। ई छोटी है बड़ी है और जेर। जेर के लिए इस्तेमाल। एफ जो है ना, ये फे के लिए इस्तेमाल। जी गाफ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये और बाद में एन के लिए इस्तेमाल। आई छोटी है और उनके जेर के लिए।
जे जीम के लिए इस्तेमाल। जी, ये काफ के लिए इस्तेमाल होता है। एल लाम के लिए इस्तेमाल होता है। एम मीम के लिए। एन नून के लिए। वो जो है ना, वो और आ, आजम अल्लफ जबर आ और फिर ये इस्तेमाल होता है पी। ये पे के लिए इस्तेमाल होता है। और क्यू काफ के लिए। रुकमल का। आर रे और डे के लिए इस्तेमाल होता है। एस से सीन के और स्वा के लिए इस्तेमाल होता है। पी ते और टे के लिए इस्तेमाल होता है। यू शाद के लिए इस्तेमाल होता है। जबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यू के लिए इस्तेमाल होता है। शाद जबर और यू के लिए। वी वो के लिए इस्तेमाल होता है। और वी के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो छोटी है। वी डब्ल्यू ये वो के लिए इस्तेमाल होता है। और ओ जबर वो इसके लिए इस्तेमाल एक्स कस कस की बात है। वाई बड़ी ये और छोटी ये के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी जो है ना, जी जाल जुए और जुआद के लिए। ये जो पहले अलिफ के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरफ से इसकी मिसालें शुरू कर देते हैं उर्दू में।
अलिफ जो है ना, जैसे काल, अलिफ के तौर पर इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे लफ्ज़ है काल, ए डबल एल, का। दूसरी आ की मिसाल है, ये हो जाएगा आल, आ। यहाँ पर आ का इस्तेमाल हो गया। तो ए, तो ए के तौर पर जैसे गेट, GATE, गेट। तीसरा अच्छा ये देखिए, गेट, ये आल है ना, ये अलमदा के तौर पर आल आ गया। तो काल जो है ना, इसमें ये ये इस्तेमाल हो गया अल्लफ के तौर पर। आगे ए के तौर पर जैसे रैट हो गया, RAT, रैट। बैट, रैट, BAT, बैट, बैट। चैट हो गया। तो इस तरह से आगे एन आ गया। एन के तौर पर जैसे हम लिखते हैं अली, ALI, अली, इसमें एन के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अच्छा, इस तरह बे, जैसे बाल है, बाल। तो ये यानी हर जगह पर बे की आवाज़, इसकी मिसालें देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी बेल है। अच्छा, ये दो मिसालें। बे जो है ना, ये बे के तौर पर एक जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे नादरा वाले कहते हैं ना, एक फार्म बी, ये फार्म बी लिख देते थे, फार्म बी। वो इसको उर्दू में पढ़ते हैं कि फार्म बी, ये बच्चों का पढ़ता है। तो इस जगह पर ये बी जो ना, ये बे के तौर पर इस्तेमाल होता है। वैसे इसकी आवाज़ बे नहीं है, इसकी आवाज़ बे नहीं है। तो इसको ब्रैकेट में करते हैं, आमतौर पर ये बी के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसे भी ब्रैकेट में कर देते हैं। क्योंकि ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आगे सी आ गया। सी जो है ना, ये जैसे हो गया, सी कैट कर लो, कैट, कार, आसान आसान लगे। तो सी से जितने भी लफ्ज बनते हैं वगैरह वगैरह, ये कर रहे हैं। तो एक ही लफ्ज काफ ये आवाज देता है। जहाँ पर सी ई आ जाए ना, वो डबल जो है ना, वो आगे हम इधर लिख लेते हैं डबल। तो डबल आ जाए ना, दो लफ्ज मिलके, तो फिर उनकी आवाज बदल जाती है। तो यहाँ पर डबल लिखते हैं, ये भी हम लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। डबल रूफ तजी। तो डबल जो है ना, मिसालें हम उधर देंगे। वसन सी आमतौर पर जो है ना, काफ की आवाज देता है। तो जब सी ई हो जाए, सी के साथ ई लग जाए, सी, ये सीन की आवाज देगा। अच्छा, तो ये डबल साथ साथ हम लिख देते हैं। आगे आ गया डी। डी जो है ना, ये दाल और डाल, ये दोनों की आवाज देता है। पहले डाल की कर लेते हैं, डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर।
इधर होगी डाल। ये डेट लिख देते हैं साथ, डेट। ये भी डाल की है। ठीक हो गया। तो दाल की आवाज जैसे आबिद लिखा ना, ABID। आबिद। यहाँ पर दाल की आवाज देख लीजिए। अच्छा आगे ई। ई जो है ना, ये जैसे है ना ईमेल, जैसे डिलीट है, डिलीट रखो। डिलीट। यहाँ पर भी ये छोटी ये की आवाज है, छोटी है। तो बड़ी ये है ना, बड़ी ये की आवाज देगा। फिर कहते आजम की मिसाल है। कहते आजम। तो यहाँ पर ये आवाज देगा बड़ी ये की। ये हो गया बड़ी। अच्छा तो ये जेर भी इस तरह आ गया। अच्छा ये ना डबल ई अगर कर देंगे, डबल ई, तो ये डबल ई जो है ना, ये बात छोटी जी की देगा। अच्छा इससे आगे फे एफ। ये जो एफ हो गया, उसमें फैन हो गया। फूड हो गया। तो ये फे की बात होगी। अच्छा इससे आगे होगा जी। जी जो है ना, ये गाफ की आवाज देगा, जैसे गुड। गुड हो गया। ग्रास हो गया। अच्छा इससे आगे ना ये जी जो है ना, गाफ की आवाज ही देता है। जब जी ई आ जाए ना डबल, तो फिर जीम की आवाज देगा। जी ई जी वाई। तो फिर आवाज देगा जीम की। जीम की है। जैसे जर्मनी है, बायोलॉजी है, तो जी वाई जी की आवाज देगा। बायोलॉजी में जी में जी की आवाज देगा। अच्छा तो इससे आगे आ गया एच। एच ए की आवाज देता है। तो जैसे हारिस। हारिस। ये हो गया। आगे आगे आवाज गोल है की। तो हाउस।
हाउस, इसमें गोल है की बात आ गई। तो ये गोल और ये वाली तकरीबन एक ही है। ये तकरीबन मिलती जुलती है, एक दूसरे की जगह पर चल देती है। तो एन की बात जहाँ पर देगा ना, जैसे लगभग समय है। ये तो वैसे एक ही लफ्ज है, जैसे जग हो गया। जार, जापान कह लें। ए से, ये कैसे काइट हो जाएगा। ये भी एक ही लफ्ज है, ए से। काइट, किचन हो जाएगा। किचन वगैरह। एल से लाम, एल से लाइट हो जाएगा। लैम्प, लाहौर। तो एम से मीम, मैंगो। ये मौत नहीं है। तो एन से नोट, नकली। ओ की तीन आवाजें। ऑरेंज, ऑरेंज। ए आ, ऑरेंज ओ को जाहिर करता है। और लफ्ज आ, ये जैसे डॉक्टर। वाव को मोर।
इसमें वाव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फॉर लफ के तौर पर या लफ्ज़ ज़बर आ के तौर पर। डॉक्टर को बोलेंगे तो फिर भी आ के तौर पर। आगे पी, ये पे को ज़ाहिर करता है जैसे पाकिस्तान। आवर, पोस्ट, ये क्यों काफ को ज़ाहिर करता है जैसे कुरान। ये हो गया। आर, रैबिट, रैबिट हो गया। उसके बाद है रेल, रेल भी कर देते हैं। एक लफ्ज़ है जड़ा वाला। ये जड़ा वाला, ये शहर का नाम है। तो ये रे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आगे एस, से, सीन, स्वाद। जैसे हम एक नाम लिखते हैं सरवरत, या सरवरत। फिर दूसरा हारिस कह लें, हारिस मशहूर नाम है। एस, यहाँ पर वो से के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एस का तो आता ही है जैसे सी, सी, तो ये एस के तौर पर आ गया। और स्वाद, सदफ, ये सदफ। तो ये एक नाम है हमारे, इसके लिए एस लगता है। अच्छा, तो ये टी, थे टी, और ये तोहे के लिए भी इस्तेमाल होता है टी। हम्म, फिर इसका मतलब फिर बनेगा जैसे तोरा बोला।
ये अफगानिस्तान का इलाका है। तो टी से हो जाएगा टीचर। और तोए से हमारा एक नाम है ताहिर। ताहिर। यहाँ पर पे के तौर पर इस्तेमाल हो गया। और अपन तो इधर टीचर और ये ताहिर, यानी ए ए और टोए। ये पे के लिए इस्तेमाल हो गया, इधर टोए के लिए इस्तेमाल हो गया। हाँ तो हमारा ना एक हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया। ये वीडियो हो रही है ज़्यादा लंबी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना अब कर लिया, तो ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी हम मुकम्मल कर देंगे। इसी के एग्जाम्पल्स आगे लेकर चले। हाँ जी, तो ये ना कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ हो गई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, और चंद एक स्पेलिंग जो थे ना वो गड़बड़ थे। तो मैंने सोचा कि ये यहीं पर रोक करना, तो इसको पहले करेक्ट कर लें और इसको थोड़ा मुकम्मल भी कर दें, और फिर बाकी चीज़ें जो है ना इनकी हम वजाहत करते हैं। तो ये पेज तो हो गया था, यहाँ पर कुछ वो रह गई थी चीज़ें, कुछ मिसालें कम थी, तो वो हमने जो है ना पूरी कर दी तकरीबन। तो एक दो स्पेलिंगों में भी मसला था, मसलन ये ईमेल है ना, वो मेल मर्द वाला लिखा गया था, मेल जिसका मतलब मुज़क्कर होता है। तो जो ईमेल डाक है ना, MAIL होता है, तो ये ठीक कर दिया, और आगे कुछ चीज़ों का ये इजाफा कर दिया, लाइनें कर दी पूरी। तो अब हम ये डबल भी होगा थे, ये डबल में कुछ काम थे, जब मसलन ये CE आ जाए तो ये सीन की बात देता है, CI आ जाए तो ये भी सीन की बात देता है, और CY आ जाए तो ये भी सीन की बात देता है। CE जैसे कि वो आइस होता है, ये आइस बर्फ, वो आखिर में CE आता है, वो सीन की बात देता है। तो CI जैसे सिटी, सिटी में CITY होता है, तो सिटी में भी वो सी जो है ना सीन की बात देता है। इसी तरह से ये CY जैसे कि वो करेंसी होता है, तो इस तरह के और लफ्ज़ भी हैं, CY से वो सीन की बात देता है सी। इस तरह से ये CH छः की बात देता है, CHH जो है ना ये छः की बात देगा, छः जैसे छाँव, मैंने मिसाल दी थी। अच्छा, आगे DH डे की बात, डबल E जो है ना ये छोटी है, तो ये चीज़ें हमने कर ली थी। GE, जी जो है ना किला, ये गाफ की बात देगा जी, गाफ जैसे गुड ग्रास, और ये GE हो जाए तो ये जीम की बात देगा, जैसे जर्मनी, एक वो मुल्क का नाम है जर्मनी, वो GERMANY, तो जी से होता है। इस तरह GY जो जी की बात, जैसे बायोलॉजी। अच्छा, आगे GHH, GH जो ये गहन की बात देगा, और GHH जो है ना ये गे की बात देगा। तो जैसे वो घर होता है, तो या और कोई मिसाल आगे, इससे आगे आ गया के काफ की बात देता है, KH हो जाए तो खे की बात देगा, KHH हो जाए तो काफ है खे की बात देगा। आगे PH हे की बात देगा, जैसे फूल होता है। तो इसी तरह RH रे, अगर RH रे की या रे की बात देगा, ये रे की बात देगा, तो जैसे गढ़ होता है GARH, गढ़, रे हे की बाद RH देगा, गढ़। तो अलीगढ़ जैसे लिखते हैं, ALI अली, GARH गढ़, अलीगढ़। तो RH जो है ना ये रे की बात देगा। इस तरह
एस, सीन, स्वाद, से, और इसके साथ एक ये होता है, ये होता है वो तीन नुक्तों वाली होती है ना, ये जैसे टेलीविजन होता है, ये हम कर लेते हैं, ये तीन नुक्तों वाली, रे, रे, से, ये, तो इसकी बात भी ये एस देता है। जैसे वो टेलीविजन में VISION, विजन, खाली विजन होता है, नजर, नज़ारा, मंजर वगैरह, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है, विजन। तो जब एस के साथ एच आ जाए तो शीन की बात देगा, जैसे शाहिद हो गया, शरीफ हो गया, शेडो हो गया, अंग्रेजी के लफ्ज शेडो आ जाएगा, तो शील्ड आ जाएगा, तो मतलब बेशुमार लफ्ज इससे पढ़ते हैं। तो ये जो यन है ना, जैसे विजन, VISION, यन की बात SION, यन की बात SION भी इधर लिख देते हैं, तो ये थोड़ा ब्रेक लिखना पड़ेगा, SION, यन, ये नुक्तों वाली बन जाएगी, ठीक है ना, तीन नुक्तों वाली, रेड से ये वही टेलीविजन वाली ये आ जाएगी, तो ये यन की बात है, ठीक हो गया। अच्छा, SION, विजन, ये टेलीविजन, कोई भी विजन हो, नजर, नजारा, नुक्ता नजर किसे कहते हैं। अच्छा, आगे आ गया टी, टी खाली तो टे और तो की बात देता है, और जब टी के साथ एच आ जाएगा ना, तो ये बात देगा थे की, टी एच, थे, ये दे भी इसे लिख लेते हैं, जैसे दिस इज ए बुक, तो टी एच दे की बात। आगे टी डबल एच अगर आ जाए तो फिर थे की बात देगा, टी डबल एच, थे या थे, इनकी बात देगा। तो आगे ये जो है ना, इनके साथ वो लफ्ज कम होते हैं, डबल डबल। अच्छा, तो इससे आगे ये हमारी ट्रिपल साउंड आ गई, ट्रिपल साउंड, यानी लफ्ज, ये अल्फ़ाबेट ट्रिपल्स होते हैं, ये चार, तीन या तीन से ज़्यादा अल्फाज जो होते हैं ना, उनसे मिलकर जो अल्फाज बनते हैं या आवाज़ें बनती हैं, वो भी हम इधर स्टडी करेंगे। ये साउंड्स एंड मीनिंग्स, यानी इनकी आवाज़ें और इनका माना या मतलब, या उर्दू में इनका तर्जमा करें, तो ये है शन, TION, शन। जैसे लोकेशन, तो लोकेशन यानी जगह, मकाम, तो ये TION यहाँ पर इस्तेमाल होगा शन के लिए। आगे स्टेशन हो गया, नेशन हो गया, इनके साथ भी TION इस्तेमाल होता है। ये टी बड़ा लिखा है, बहरहाल इसे आम दरमियान में आएगा तो छोटा हो जाएगा, ये चूँकि पहला हरफ यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसलिए शन और ये चार वगैरह के अल्फाज जो है ना, ये पहला हरफ बड़ा लिखा हुआ है, दरमियान में आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये मिसालों में छोटा है। अच्छा, इस तरह आगे हो गया EUR, चर, चर का लफ्ज जो है ना, जैसे नेचर होती है, इसकी ना मिसालें नहीं लिखी, ये हम अभी लिख लेते हैं मिसालें इसकी, तो उसकी मिसालें ये देखें, NATURE, नेचर, ये जैसे फितरत जिसे कहते हैं, कुदरत या फितरत, तो नेचर होते हैं ना, नेचुरल सीनरी होती है, कुदरती मनाजर, तो नेचर, और इसके साथ और क्या लिखे, फ्यूचर, फ्यूचर आ जाएगा, FUTURE, फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल आ गया। तो ये नेचर या फ्यूचर, ये इस तरह के और कई अल्फाज हैं जो कि चर की आवाज़ के लिए TURE इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे आ गया UGH, UGH जो है ना आमतौर पर फे की आवाज़ देता है, जैसे ये मिसालें दी गई हैं कि टफ, TOUGH, टफ हो गया, टफ से आगे आ गया रफ, ROUGH, रफ, यानी खुरदरा, टफ में ना सख्त, मुश्किल, तो ये रफ का माना हो जाएगा खुरदरा, जैसे वो रफ कापी होती है,
या कोई भी रफ वर्क होता है। आगे कफ, COUGH, कफ खांसी, तो एनफ में ना काफ़ी। तो ये हैं UGH यानी फे की आवाज़ देने वाले अल्फाज जो इकट्ठे आते हैं। ये 3 है, ऊपर वाले 4 हैं, ये उससे ऊपर वाले भी 4 हैं। तो ये ट्रिपल अल्फ़ाबेट्स आर मोर लिखा हुआ है, यानी 3 या उससे ज़्यादा। तो ये 3 और 4 अभी तक इस्तेमाल किए हमने। आगे आ गया यन, SIUN, यन। तो यन जो है ना, लफ्ज़ SIUN से यन पढ़ेंगे, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये वही वो आ जाएगा विजन, ये भी लिखने वाला है। चलो खैर, VISION, विजन आ गया। अच्छा, विजन के साथ इसमें टेलीविजन भी हो जाएगा इसके साथ। तो यन के साथ और क्या होगा, रिवीजन भी आ जाएगा। विजन, रिवीजन, टेलीविजन। तो और क्या आएगा, चलो आगे इसकी ना, इसकी मिसालें टेलीविजन में लिख देते हैं। विजन माना नज़र, नज़ारा हो गया, तो मंजर भी हो जाएगा। चलो नज़र कर लेते हैं, जगह थोड़ी है, हम उससे लिख सकते हैं नज़र। अच्छा, तो इससे टेलीविजन थोड़ा अलग करके लिखते हैं। VISION, टेलीविजन। तो ये इसकी 2 मिसालें हुई। इस तरह और भी अल्फाज मेरे समझ में आ रहे थे अभी। चलो खैर, तो आगे ये हो गया SSION, शन। SSION, शन, ये भी इस्तेमाल होता है आम। तो जैसे पैशन, पैशन में शौक, जज्बा। तो आगे आ गया सेशन, सेशन में इजलास, असम्बली का इजलास। सेशन कोर्ट भी होती है, अदालत इसका माना। तो अदालत भी इसी इधर लिख देते हैं। ये अजलास भी आ जाएगा, और सेशन अजलास आ जाएगा, और अदालत भी लिख देते हैं, अदालत। चलो, ये सेशन कोर्ट जो ज़िली अदालतें होती हैं ना, उनमें से सबसे जो बड़ी अदालत है उसे सेशन कोर्ट कहते हैं। और उस सेशन कोर्ट के जज को सेशन जज कहते हैं। तो सेशन जज या सेशन कोर्ट, तो सेशन अजलास, अजलास की कार्रवाई जो। अच्छा, तो आगे ये ऊपर वाले पैशन का होगा जज्बा, लगन, वो अलग करते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाले के साथ है। तो जज्बा, लगन, जुनून हो गया, ये हो गया। तो इससे आगे, तो ये सेशन वो होता है ना, बच्चे जो पढ़ते हैं, तो ये सेमेस्टर वगैरह कहते हैं, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन वगैरह। तो ये सेमेस्टर वगैरह के मानों में भी आ जाता है। अच्छा, तो इस तरह से आगे जो लफ्ज़ है, इससे आगे ये है हाँ, ये इसकी सेशन की मिसाल है, कंसेशन। कंसेशन, रियायत, मराहत, किसी की रजामंदी। तो कंसेशन जो किसी को दी जाती है, यानी सहूलत वगैरह के माने में आ जाता है। आगे एडमिशन, एडमिशन में भी SSION इस्तेमाल होता है। सेशन, कंसेशन में भी SSION, और ये सेशन में भी SSION है। तो ये सेशन, तो SION जो है ना, ये SSION, ये शन की आवाज़ है। तो ये हो गया क्लियर। अब इससे आगे आ गया इज़म, IS, इज़म। तो ये होता है जैसे नेशनल इज़म, यानी कौम परस्ती, कौमियत। तो यानी अपने मुल्क की मोहब्बत। तो आगे कम्युनिज्म हो गया, बल्कि कम्युनिज्म जो है ना, ये एक निज़ाम हुकूमत है, जो कि ये रशिया में, साबिक़ सोवियत यूनियन में, ये उनका निज़ाम हुकूमत था, वो कम्युनिज्म था। कि कम्युनिज्म को इस तरह लिखिए। आगे हो गया सोशलिज्म। सोशलिज्म वो आजकल वो चाइना का जो एक हुकूमती या समाजी निज़ाम है, सोशलिज्म। कम्युनिज्म जो है ना, इसमें तो तमाम जो ज़राए वसाइल, तमाम जो है हुकूमत की मिल्कियत होते थे।
और तमाम लोग जो है ना इसमें बराबर का काम करते थे और वो हर एक को बराबर की सहूलियात मिलती थी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। सोशलिज़्म में किसी कदर को ज़ाती मिल्कियत की इजाज़त है, जबकि कम्युनिज़्म में ज़ाती मिल्कियत कुछ नहीं होता, सारी मिल्कियत हर चीज़, हर ज़राए पैदावार, कारखाना, फैक्ट्री, घर-बार, ज़मीनें, रकबे, हर चीज़ हुकूमत की मिल्कियत है। हुकूमत कह लें या उसे अवाम कह लें, यानी अवाम की हुकूमत होती थी और सरकारी मिल्कियत में होता था और हर शख्स जो है ना, हर साल में या पूरे साल के चंद दिनों में मेहनत करता था और मशक्कत करता था और काम बदल-बदल कर वो लोग करते थे और जो ड्यूटियाँ उन्हें किराए दिए जाते थे, उसके अलावा भी वो काम कर जिस तरह वो काम करता था, उसी कदर उसकी वो कदर होती थी। तो ज़ाती जायदाद बनाने की इजाज़त नहीं थी। बच्चे जो पैदा होते थे वो भी हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती थी और उनकी तालीम, उनका खर्चा, उनकी सेहत, उनका हर जो है ना पूरी परवरिश का सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ज़िम्मे होती थी। तो इस तरह से ये निज़ाम इसको भी बाद लोग बहुत पसंद करते थे और ये कार्ल मार्क्स जो था ना जर्मनी का उसके फ़लसफ़े के मुताबिक जो है ना ये कम्युनिज़्म वजूद में आया ये सन 1917 में। इनकलाब रूस के बाद कम्युनिज़्म सिस्टम उधर और ये सोशलिज़्म जो था ना ये चाइना ने इख्तियार किया। कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म में थोड़ा-सा फ़र्क है। वो ये है कि इसमें तो बिल्कुल ज़ाती मिल्कियत किसी की बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये सोशलिज़्म में किसी कदर को ज़मीन या घर या छोटी-मोटी जायदाद जो है ना, वो ज़ाती भी होती है, बाकी सारा कुछ हुकूमत के कंट्रोल में होता है। तो ये दोनों एक समाजी निज़ाम है या माशरती निज़ाम भी कह लें, हुकूमती निज़ाम कह लें और ये कम्युनिज़्म तो बाकायदा उनका मज़हब भी था। कोई भी मज़हब इख्तियार करने की किसी को इजाज़त नहीं थी कम्युनिज़्म में। तो कम्युनिज़्म ही उनका जो है ना मज़हब भी समझा जाता था। लेकिन ये सोशलिज़्म में जो है ना वो ज़ाती अपना मज़हब किसी का भी हो सकता है, उसकी इजाज़त होती है। तो ये दोनों जो सिस्टम है ना, कम्युनिज़्म तो कामयाब ना हो सका क्योंकि ये ज़्यादा सख्त था, लेकिन ये सोशलिज़्म जो है ना, इसको चाइना अभी तक कामयाबी से चला रहा है। तो ये एक जो है ना, एक पॉलिटिक्स का यानी कि सियासियत का मसाइल हैं, उन पर हम बहस फिर कभी करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक जो है ना, वो इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हैं। तो ये उसकी कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म की थोड़ी-सी वज़ाहत की गई है कि एक मुआशरती निज़ाम ये कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म या हुकूमती निज़ाम यानी कि सोशलिज़्म ये हो गया। अच्छा आगे थोड़ा-सा लिखा है कि चाइना का निज़ाम हुकूमत सोशलिज़्म साबका यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, का निज़ाम हुकूमत जो है ना वो कम्युनिज़्म है। अच्छा आगे इसके आ गया 7 नंबर ये आ गया जी ईस्ट। जिन बाद अल्फाज हैं जिनके साथ ये 3 लफ्ज़ लगते हैं ईस्ट। तो जैसा कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट होता है जो कि सोशलिज़्म का कोई बशिंदा या सोशलिज़्म को मानने वाला सोशलिस्ट कहलाता है। इसी तरह कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट होता है जो कम्युनिज़्म का मानने वाला, यानी इस निज़ाम हुकूमत को मानने वाला कम्युनिस्ट और ये जो चाइना के निज़ाम हुकूमत है ना सोशलिज़्म इसको मानने वाला सोशलिस्ट कहलाता है। तो कम्युनिस्ट का हम ये तर्जुमा इश्तराकियत पसंद भी कहेंगे इसको, इश्तराकियत पसंद। और इसी तरह इस्ट जो है ना ये टेररिस्ट के साथ भी लगता है, दहशतगर्द यानी दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला या दूसरों को डरा धमका कर अपना काम निकालने वाला। तो ये हो गया टेररिस्ट, इसके साथ भी आईएसटी लगता है। अच्छा तो कुछ अल्फाज ये तो बहुत सारे हैं, ये सारे का अहाता तो ये छोटे के लेक्चर में नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये 2-3 और चीज़ें हैं, ये है सीज़ेडई, सीज़ेडई ना ची के लिए इस्तेमाल होता है, सीज़ेडई इसीलिए ची और सीएचओ को के लिए इस्तेमाल होता है, सीएचओ को। तो सीएचई की या के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि केमिस्ट्री इसकी मिसाल दी गई है। और इन दोनों की मिसाल जो है ना एक ये मुल्क हुआ करता था चीकोस्लोवाकिया। चीकोस्लोवाकिया जो है ना ये मुल्क टूट गया था 1990 की दहाई के आखिर में। तो इस के 2-3 मुल्क बन गया, वो सर्बिया वगैरह है और बोस्निया वगैरह। तो बोस्निया एक मुसलमान रियासत है, ये हंगरी, पोलैंड के साथ ही इसकी सरहदें वगैरह लगती हैं, यूरोप में है। तो ये चीकोस्लोवाकिया पुराना इसका नाम था
और पहले तो ये काफ़ी तरक्की याफ़्ता मुल्क था और मुसलमान, हिंदू, ईसाई अपना ईसाई और मुसलमान इसमें मिलकर रहते थे और ये बड़ा तरक्की याफ़्ता था। ये आईएमटी ट्रैक्टर वगैरह, टायर गाड़ियों के ये बनाता था और बहुत सारी और चीज़ें भी बनाता था और पाकिस्तान इससे दरामद भी करता रहा। आईएमटी ट्रैक्टर जो है ना, ये पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, वो इसी मुल्क के बने हुए हैं, चेकोस्लोवाकिया के। लेकिन बाद में ये टूट गया, टूट कर वो 3 हिस्से हो गए, 3 अलग-अलग हो गए। इनकी बहुत ज़्यादा आपस में भी वो चपकुचल रही। तो कौम मुत्तहदा की अफ़वाज, अमन फ़ौज जो है ना इधर मुतय्यन थी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी भी गए हुए थे और पाकिस्तानी फ़ौजियों के वहाँ पर हालात के मुतल्लिक़ पाकिस्तान पर एक ड्रामा मशहूर हुआ था, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। तो ये भी उसी मुल्क के मुतल्लिक़ था। वहाँ हमारी फ़ौजी नौजवानों के साथ कैसे वो लोग मोहब्बत करते थे और किस तरह से पाकिस्तानी उन लोगों से हमदर्दी करते थे और किस तरह से ये सारे हालात जो थे ना उधर वो सुधरे। तो वो लोग अभी तक पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर कह लें, इसे प्रोजेक्ट कह लें। तो एक मालूमाती इस पर काफ़ी मेहनत की है, इसे बार-बार रिवाइज़ किया मैंने। तो फिर सोचा कि चलो जितना हो सकता है ना, मुझसे टाइम में इतना हो जाए। अगर ये पसंद आए तो आपने मेहरबानी करके इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो जो कमी पेशी हो या मज़ीद मशवरा वो देना है आपने, मज़ीद और किस तरह की वीडियोज़ आनी चाहिए, वो भी आप कमेंट्स में बताएँगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।